कांग्रेस से भाजपा में गए रामनिवास रावत आज मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस कई तरह के सवाल उठा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के तमाम नेता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, रामनिवास रावत जी आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है और अब वो मोहन कैबिनेट में शामिल हो गए। देखिए, लगातार 40 साल कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवाएं देने वाले रामनिवास रावत जी जिस तरीके से धोखा देकर और गद्दारी कर गए हैं, वो तो पूरा प्रदेश की जनता और उनके क्षेत्र की जनता भी देख रही है। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक के रूप में उन्होंने मंत्री की शपथ ली है, वो भी शायद इतिहास में दर्ज होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि वो कंफ्यूज भी हुए, दो बार उन्होंने शपथ ली। तो ये दिखाता है कि पूरे तरीके से भाजपा जो है वो घबराई हुई है। जल्दी ही शपथ दिलवाना, जल्दी ही, मतलब लोकतंत्र के साथ जितना चीरहरण कर सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कर रही है। अच्छा, इससे पहले कमले इनके साथ में रामनिवास रावत जी के अलावा देखा हमने निर्मला सप्रे जी भी कांग्रेस से भाजपा में गई थी। इसके अलावा कमलेश शाह भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे। लेकिन रामनिवास रावत जी को ही मंत्री बनाया गया है। इससे क्या लगता है आपको, जातिगत समीकरण साधने का प्रयास कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से एक बड़ी डील की है और डील के मतलब है लोकसभा चुनाव की ठीक पहले की है। उनको पता था कि कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ जीतने वाला है, तो कांग्रेस में सेंध लगाओ, और सेंध उस व्यक्ति से लग गई जिसके मन में खोट था, जो गद्दारी करना चाहता था कांग्रेस से, वो थे रामनिवास रावत। तो रामनिवास रावत ने उस गद्दारी का प्रमाण दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन उनको ये पता था कि अगर मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा और चुनाव अगर हो गए जैसे अमरवाड़ा में हो रहा है, तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, क्योंकि चंबल में गद्दारों को बख्शा नहीं जाता। उन्होंने सोचा पहले मैं मंत्री बन जाऊं, उसके बाद उस आगे का रास्ता देखूंगा। तो उन्होंने अपनी सोची समझी एक प्लानिंग की। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहें कि इनकी डील में कहीं ना कोई गड़बड़ी रही है। कि ये गड़बड़ी रही है कि पहले वो राज्य मंत्री की शपथ लेते हैं, 15 मिनट बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये दल बदल ना हो करके एक डील है, उस डील के तहत वो मंत्री बने हैं। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश का इससे भला होने वाला नहीं है। क्या लगता है वो हार की डर से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं अभी? 100% अगर हार का डर नहीं होता तो आप जिस पार्टी को छोड़ चुके हो, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आपको विधायक बनाया गया है, आपको एक बार में इस्तीफा देना चाहिए था। हम इस्तीफा मांग रहे हैं, हम लगातार लिख के विधानसभा अध्यक्ष को दे रहे हैं, आप तब भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है वो जो चाह रहे थे कि पहले मैं सरकार में शामिल हो जाऊँ, मैं मंत्री बन जाऊँ, ताकि मंत्री की हैसियत से वहाँ चुनाव लड़ने जाऊँ तो लोग मुझसे जुड़े। लेकिन ये चंबल है, चंबल उनको सबक जरूर सिखाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी रामनिवास रावत जी कैबिनेट में मंत्री बने हैं, तो अब जैसे उपचुनाव में हमने देखा कि छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में उपचुनाव चल रहा है, तो यहाँ उपचुनाव में अब क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस? देखिए, बात कांग्रेस की रणनीति की नहीं है, बात इसकी है कि जितनी तेज़ी से आज रामनिवास रावत का विकास कर दिया है मोहन यादव जी की सरकार ने, उससे आधी तेज़ी से विकास भी अगर प्रदेश की जनता का कर देते तो बड़ा अच्छा होता। मतलब एक व्यक्ति 1 घंटे पहले विधायक था, विधायक के बाद राज्य मंत्री बना, 1 घंटे के अंदर कैबिनेट मंत्री बन गया। तो ये बताता है कि जितनी तेज़ी से आपने विकास जो है रामनिवास रावत के, इससे आधी तेज़ी से भी अगर आप विकास जो है जनता का करें तो बड़ा अच्छा होगा। तो ये फ़र्क है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात और है, वो बात ये है कि आप अभी तक आज तक कांग्रेस के विधायक हैं, मतलब आप लोकतंत्र के, जनतंत्र के हत्यारे हैं। अगर आप इतने साफ स्वच्छ नेता हैं तो आप इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा देने के बाद चुनाव लड़ें या मंत्री पद में जो भी हो। और दूसरी चीज़, रामनिवास रावत 6 बार के विधायक हैं, पहले भी मंत्री रहे, कोई नौसिखिया नहीं है। अगर उन्होंने पहले राज्य मंत्री की शपथ ली तो मतलब राज्य मंत्री ही बने थे, कोई गफलत नहीं थी। फ़र्क ये, राज्य मंत्री बनने के बाद महल से फ़ोन आया, सिंधिया जी का दबाव पड़ा और उनको कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा। एक डर और है इसमें, शिवराज मामा का, कि शिवराज मामा का डर है, क्योंकि सिंधिया जी का दबाव है। मामा का डर ये है कि मामा कभी भी इनकी कुर्सी हिला सकता है। मामा दिल्ली जरूर चले गए, नज़रें आज भी मोहन यादव की कुर्सी पर हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है रामनिवास रावत ने और कांग्रेस कई तरह के सवाल उठा रही है, तो आपको क्या लगता है कि जातिगत समीकरण साधने का प्रयास किया गया उनको शामिल करके, पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री, ये गलती थी क्या इनसे हो गया? भाजपा की विचारधारा इतनी खोखली है कि आज मध्य प्रदेश में 163 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस के एक विधायक को मंत्री बनाया जा रहा है। ये दिखाता है कि भाजपा जो है आयातित लोगों के भरोसे है, और भाजपा में जिस कार्यकर्ता को देव दुर्लभ कहा जाता था, आज वो दीन दयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना के अंतर्गत केवल दरी बिछा रहा है। और दूसरी पार्टी से आए हुए जो पलटू राम हैं, भगोड़े हैं, बिकाऊ लाल हैं,
ये सब लोग जो हैं वो भाजपा में पद, पैसा और प्रतिष्ठा पा रहे हैं और भाजपा का कार्यकर्ता केवल दरी बिछा रहा है। तो भाजपा के पास ना कोई नीति है, ना कोई नियत है और ना कोई नेता है। ये दिखाता है कि कांग्रेस के विधायक को आज उन्होंने 15 मिनट में 2 बार शपथ दिलाई और उस शपथ को लेने वाले रामनिवास रावत आज दिनांक तक कांग्रेस के विधायक हैं। रामनिवास रावत जी का कहना है कि थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, राज्य के मंत्री की जगह उन्होंने राज्य मंत्री बोल दिया था। नहीं, वो अब कुछ भी कहें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो भाजपा की असली नियत थी वो तो सुबह उन्होंने दिखा दी थी। उसके बाद उसमें जो भी प्रसंग घटा है वो मैं समझता हूँ कि सब लीपापोती है। तो जैसे आज हमने देखा कि रामनिवास रावत जो पहले कांग्रेस के थे, 6 बार विधायक भी रहे, कांग्रेस के ही टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ के विधायक बने थे, लेकिन अब वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कैबिनेट का मंत्री बना दिया है। आज उन्होंने शपथ ली, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो कांग्रेस उनके मंत्री बनाए जाने पर कई तरह के सवाल उठा रही है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।